वैसे तो मैं देखो मुंह पे तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मोम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, आज जल्दी से बस लड्डू को स्नान कराने आ गई थी। अब पता है, जब भी सोचते हैं ना कि आज जल्दी उठेंगे, आज ये सोच के उठे थे कि जल्दी उठ जाएंगे। मम्मी ने बोला जल्दी उठ जाना, जिससे कि मौसा जी को जल्दी खाना भी भोजन कराना है, तो जल्दी उठेंगे। बट आँख ही नहीं खोली, पता नहीं क्या हुआ। 4 बजे के लिए बोल के सोई थी और अलार्म भी सेट करके सोई थी, मगर फिर 4:30 या 5 के बीच में आँख खोली। फिर जल्दी से फटाफट से घर की साफ सफाई करी और जल्दी से फिर नहा धो के किचन में चले। किचन में खाना पीना बना के बस रेडी करके आ गई थी। अब आई थी लड्डू को स्नान कराने के लिए, क्योंकि भोग निकालना था ना, तो इस वजह से जल्दी से भोग भी निकलेगा। तो इस लड्डू को स्नान कराया, बोले आओगे स्नान कराया। और जो पाठ वगैरह वो बाद में करूँगी, बस स्नान करा के बैठाया, दूध पिला दिया था और डायरेक्ट आ गई थी किचन में। तो किचन में बस ये था कि किचन में क्या पूड़ी निकालनी थी, सब्जी हमारी बन के रेडी हो चुकी थी। और पता है, ये लोहे की कढ़ाई होती ना, होती तो अच्छी है। इसको मांझ के या तो आप ना गैस पे सुखा लो या धूप में तो ठीक रहती है। अगर नहीं सूखती ना, तो इस तरह से थोड़ी जो जंग टाइप की होती है ना, वो आ जाती है। तो मैंने पोंछ ली थी और पोंछ के रिफाइंड ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। और मौसा जी आ चुके थे। पहले मम्मी कह रही थी पहले पैसेंद्र पड़ता है, उसके बाद ही ब्राह्मण भोजन होता है। तो पैसेंद्र के लिए 5 पूड़ियाँ पहले निकलेंगी, बाद में और पूड़ियाँ निकलेंगी। तो बस पहले फटाफट से 5 पूड़ियाँ निकाल देती हूँ, क्योंकि ये पूड़ी जो निकालनी है ना 5, ये मैं निकालूंगी, मम्मी नहीं निकालेंगे इसको। मैं निकाल के इसके पापा डालेंगे बेसन पापा का। और पापा का बेसन पड़ता है, भानु भैया का नहीं, क्योंकि भानु भैया का मम्मी बोलती है कि इनका छोटे हैं, हम सबसे छोटे थे, तो इस वजह से ना इनका जो सीधा होता है ना, वो मम्मी निकालती हैं। तो खुराक जो जिनको खुराक बोलते हैं, तो वो निकाल के मम्मी मंदिर में पहुंचा देती हैं। तो भैया की और भानु भैया की और पापा की ना दोनों एक ही दिन है छठ, तो इस वजह से पापा का तो खाना खिलवा देते हैं और भानु भैया का नहीं। तो भानु भैया छोटे हैं, फिर जल्दी से कोई खाता पीता भी नहीं है उनका। हमारे यहाँ पता यही होता है कि छोटे होते हैं तो फिर उनका लोगों को नहीं खाते हैं। और फिर भैया तो सबसे छोटे थे। तो बस जल्दी से दोनों को बस मैं पूड़ियाँ निकाल के 2 पूड़ी ठंडी करके, जो दूध में होता है ना, दूध में बेसन पड़ता है, तो उसमें कर दूँगी। और जो गाय को निकालना होता है और जो कौवों को निकालना होता है, वो सब अभी निकाल देंगे हम लोग। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से करते हैं, क्योंकि आज का ना श्राद्ध ना पापा का हो, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है अंदर से नहीं एकदम। मम्मी और इसके पापा बुरा तो लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दिन भगवान ना करे किसी को दे। तो बट कोई नहीं, तो अब जो है वो तो बस कहते हैं भगवान की इच्छा के आगे तो किसी की नहीं चलती। तो बस जल्दी से पूड़ियाँ ठंडी करके मैं गाय के दूध में ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड, हाँ हाँ भैया है, बस सबको खाइए। ये मिल गया। भानु पुरानी का है, भानु को चल रहा है।
तो फ्रेंड मौसा जी आ गए थे और भैया दोनों आ गए थे, तो इनको अच्छे से खाना पीना मम्मी ने के पहले खिलवा देते, क्योंकि मौसा जी को और भी कहीं जाना था। और मैंने कुछ फ़ोटो लगाए हैं, तो ये हैं पापा। आरू छोटा था तब का, एक ही फ़ोटो था मेरे पास, था ही नहीं फ़ोटो पापा का। और ये दीदी और भैया, तो ये देवर और नंद दोनों हैं मेरी। तो बस उसके बाद ये कचौड़ियाँ, आलू की कचौड़ी बनाई थी, क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा पसंद थी आलू की कचौड़ी। क्योंकि पापा को डायबिटीज़ हो गया था ना, तो पापा चावल की खीर नहीं खाते थे, और चावल की खीर भी नहीं खाते थे, आलू कम खाते थे वो। तो इस वजह से ना उनको ना या तो आलू मीस के बनाते पसंद थी, या उड़द की दाल की कचौड़ियाँ पसंद थी। तो आलू की जो हम आटे में जो आलू मैश करते हैं ना, उस तरह की कचौड़ियाँ ज़्यादा पसंद थी, तो वही वाली कचौड़ियाँ बनाई थी पापा के लिए। और मलती बनाई थी। आज जो भी खाना था ना, वो पापा के पसंद का था। तो बस कचौड़ियाँ ना कभी स्लो गैस में, हाई कर में इस तरह से बनाई थी। उसके बाद मैंने फिर, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गर्मी ना बहुत हो रही है, पसीना भी आ रहा है, क्योंकि अभी मैं दावत खा के आई थी और उसके बाद फिर मैंने ये जाप किया। तो ये मेरा यंत्र ना, ये काउंटेड जो चल रहा है ना आजकल, बहुत अच्छा है। ये मैंने कल मंगाया था और कल से मैंने अब तक, पता है इसमें आपको मैं दिखाती हूँ। ऐसे नहीं, देखो सुबह से करा था, मगर ऐसा नहीं जब बीच में मुझे टाइम मिला तब मैंने करा था। वैसे तो मैं देखो जब मुँह पे तो मेरे हमेशा राधे कृष्ण का जाप चलता ही रहता है, बट इसे करने के बाद मुझे आज पता चला कि मैं इतने बार अपना काउंट कर लेती हूँ। और फिर पता जब चलते हैं ना, तो करता है कि अरे और बोलना चाहिए, और बोलना चाहिए। तो ये इससे ये बटन दबाना पड़ता है। बट बहुत अच्छा है, आपने नहीं मंगाया ना तो उसको मंगाओ। ये बहुत सस्ता भी है, कोई ज़्यादा का नहीं है, बट है भी बहुत अच्छा। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मुझे जब भी टाइम मिलता है, 15-20 मिनट जो भी टाइम मिलता है, मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ और बस जाप करने लग जाती हूँ। सच में इतना अच्छा है ना। तो फ्रेंड पता है, इसमें आप काउंट कर सकते हैं राधे राधे का जाप आपने कितने बार करा। पता है एक आपका ये है कि मन लगेगा इसमें, और जो कहते हैं ना, जो जाप वगैरह करा तो बोर लगता है कि लगता है, मगर आप जब इसमें करोगे ना तो आपको एक वो लगता है कि अरे अभी 100 हुए और बोला जल्दी से राधे राधे। तो इस तरह से ना करते करते मैंने आज सुबह से लेके अब तक, ये सबसे बेस्ट मुझे इसलिए लगा। तुलसी की माला जो होती है ना, उसको हम लेके सुबह नहाने के बाद ही उसका जाप कर सकते हैं, या शाम को नहा के जाप कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट इसलिए लगा मुझे। आपको जब भी टाइम मिले आप कभी भी इसको कर सकते हैं।